बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ 4K। अमेरिका के साथ ताल्लुकात दोबारा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने की हमें क्या ज़रूरत थी। अमेरिका के साथ ताल्लुकात दोबारा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 48वें STP बैच की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पुलिस ने दहशतगर्दी के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। पुलिस एहलकारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कौम की बेटियाँ जिंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अगर वियन अज़म, अमानत और दयानत हो तो रेत भी सोना बन जाती है, जिसकी मिसाल दुबई हमारे सामने है। पाकिस्तान को तो अल्लाह ताला ने बेपनाह कुदरती वसाइल दिए हैं। ऐसे नौजवान बेटे और बेटियां अदा किए हैं जो अपने सर धड़ की बाजी लगाकर वतन के लिए जाने कुर्बान करते हैं। इनकी जदीद तर्ज और टेक्नोलॉजी के जरिए तरबियत की जानी चाहिए। इनका कहना था कि 75 साल बाद भी हमारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि कायद का पाकिस्तान किधर है। पिदी मुमालिक हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि 75 साल बाद भी हम इसी गोल दायरे में घूम रहे हैं। फौजी अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने लगूं तो मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि फौजी अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने लगूं तो मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, यानी फौज को नुकसान पहुंचेगा। निजी TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान का कहना था कि फौज हुकूमत का इदारा है। हुकूमती इदारे के सरबराह आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। साथ ही कहते हैं कि हम सियासत में नहीं, इस्टेब्लिशमेंट पर कोई ऐसी बात नहीं कि फौज को नुकसान पहुंचे। दुश्मन चाहते हैं कि हमारी फौज कमजोर हो। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब दूं तो बराह रास्त बात फौज पर आ जाएगी। इमरान खान का कहना था कि हमेशा कोशिश की है कि तनकीद करूं तो तामीरी करूं। आजम सवाती को नंगा करके तशद्दुद किया गया, किसकी बेइज्जती हुई, इससे मुल्क और अफवाज को बेइज्जती हुई। बोलना शुरू हो तो नुकसान मुल्क का होगा। एक दायरे के बीच में बोलता हूं, इशारों में बात करता हूं। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि साइफर की तहकीक करने के बजाय इसे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। हमें साजिश का पता था, तमाम खबरें आ रही थी। जनरल बाजवा को बताया कि अगर साजिश कामयाब हो गई तो मईशत को नुकसान होगा। मुझे क्या डील करनी थी, कोई मुझे क्या दे सकता है, ये साजिश रोक सकते थे, नहीं रोकी। फितने ने मान लिया है कि इन्होंने आर्मी चीफ को तोसी की पेशकश की थी। इस्लामाबाद विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि फॉरेन फंडेड फितने ने मान लिया है कि इन्होंने आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तोसी की पेशकश की थी। चेयरमैन PTI इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि फॉरेन फंडिंग फितने ने मान लिया है कि इन्होंने आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तोसी की पेशकश की थी। अब फॉरेन फंडेड फितने के साथ ही वही सलूक हो रहा है जिसका वो मुस्तहिक है। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ फॉरेन फंडेड फितने ने क्रैश किया है। इमरान खान, आपने करप्शन नहीं की बल्कि 4 साल डाके डाले हैं। मुल्क तबाही की तरफ जाने से 6 माह पहले बच गया। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि जासूसी की इजाज़त आपने खुद दी हुई थी। इमरान खान ने इक़्तिदार में आते ही अपने करीब 3 लोगों से आंखें बदल ली। आपको आज़ाद मीडिया से नहीं बल्कि अपने अंदर के फितने का खौफ था। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इलेक्शन आईनी मुद्दत पूरी होने पर अगले साल होंगे। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए फाइंडिंग टीम आज कीनिया रवाना होगी। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए वज़ारत दाखिला की जानिब से तश्कील दी गई 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग टीम आज कीनिया रवाना होगी। ज़राए के मुताबिक फैक्ट फाइंडिंग टीम कीनिया के 15 रोज़ा दौरे पर आज सुबह इस्लामाबाद से दोहा रवाना होंगी। वज़ारत दाखिला की जानिब से तश्कील दी गई 2 रुकनी तहकीकाती टीम विफाकी तहकीकाती इदारे FIA के डायरेक्टर डॉक्टर अतहर वहीद और डिप्टी डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो IB उमर शाहिद पर मुश्तमिल है। फैक्ट फाइंडिंग टीम को अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत दीगर दस्तावेजात फराहम कर दी गई हैं।
पीटीआई लॉन्ग मार्च केपी अरकान असम्बली के लोगों को निकालने का टास्क सौंप दिया गया है। पेशावर पीटीआई लॉन्ग मार्च के लिए खैबर पख्तूनख्वा से अरकान असम्बली को कम से कम 1000 अफराद लाने की हिदायत की गई है और मतलूबा तादाद न लाने पर अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इत्तलात जाहिर शाह तुर ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि लॉन्ग मार्च से मुतालिक अरकान असम्बली और ज़िलाई तंजीमों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। इन्होंने कहा है कि मार्च के लिए खैबर पख्तूनख्वा से काफिले 4 नवंबर को रवाना होंगे और सुबह से लाखों कारकुनान लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे। जाहिर शाह का कहना था कि पेशावर से काफिले की क़यादत वज़ीर आला महमूद खान करेंगे, जबकि मर्दान से आतिफ खान और सवाबी से काफिले की क़यादत असद कैसर और शहराम तरकई करेंगे। इन्होंने मजीद कहा है कि लॉन्ग मार्च में अरकान असम्बली को कम से कम 1000 अफराद लाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं और कोई रुकन असम्बली मतलूबा तादाद ना ला सका तो पार्टी इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ 4K।